ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में देवशयन एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य व्रत होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताया गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और इसी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं होते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें जगाया जाता है। तो उस दिन को जो है देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। और जो इस बीच का समय होता है देवशयन से देवोत्थान एकादशी तक, उसे चातुर्मास कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? संपूर्ण जानकारी हमें बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तो तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। तो प्रजा ने राजा के पास जाकर के अपनी वेदना की दुहाई की। तो राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर के जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि वर्य ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। तो अब इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मृत्युदंड से ही प्राप्त हो सकती है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध निर्दोष को मृत्युदंड नहीं दे सकता। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई अन्य उपाय बताएं। तो महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो प्रिय भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। इस व्रत के प्रभाव से
प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अन्य कथा श्रवण करते हैं जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड से ली गई है। चलिए आरंभ करते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान से कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आषाढ़ माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका नाम देवशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूं। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और एकादशी उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर रहता है। जब तक आगामी कार्तिक माह की एकादशी नहीं आ जाती, इसलिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादु में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो हे राजन, एकादशी के व्रत करने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए कि शयनी और बोधनी के बीच में कृष्ण पक्ष की एकादशियां भी होती हैं। गृहस्थ के लिए वही व्रत करने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है व्रत सभी को करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह संक्षिप्त कथा पद्म पुराण में वर्णित है और इसमें महात्म्य एकादशी का बताया है कि बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी नक्त व्रत का स्वरूप और एकादशी का विधि विधान, उत्पत्ति, आज की कथा में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दें। चलिए कथा आरंभ करते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति और इसका स्वरूप किस तरह से है। तो एक बार नारद जी ने पूछा कि महादेव, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा करें। तो महादेव जी ने कहा कि ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी इन नामों से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली होती हैं और इनका व्रत जरूर करना चाहिए। जब शुक्ल पक्षी की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो उत्तम तिथि जया कहलाती है। इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है को श्रवण नक्षत्र हो तो उत्तम तिथि विजया के नाम से जानी जाती है। इसमें किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला और होम उपवास तो सहस्त्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली होती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को दूर कर देते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र यदि आ जाता है
तो वह महान पुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है। और जो केवल पाप नाशिनी एकादशी का उपवास करता है तो उन दोनों का पुण्य एक समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना जाता है। सगर नंदन ककुत्स नहुस और राजा गादी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक वाचिक मानसिक पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि जो भी कुछ किया गया है उसका फल जो है अक्षय होता है, और इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशात व तंस भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत का पुण्य फल क्या होता है? हे जनार्दन, यह सब मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष यहाँ आता है तब उसके कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी तिथि उपवास व्रत करना चाहिए। उसका विधि विधान कुछ इस तरह है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे, अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जान करके उसके अनुसार ही एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं माना जाता। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात्रि में भोजन निषेध है। जो सन्यासी जन हैं उनके लिए रात्रि में भोजन वर्जित बताया गया है। तो कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत के नियम का पालन करे और सवेरे होकर के मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान, अब स्नान की भी श्रेणी बताई गई है। कुएं का स्नान जो है निम्न श्रेणी का बताया गया है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम और नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं की पीड़ा होती है और वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर हो जाता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान से पहले जो है मंत्र पढ़ करके शरीर में मिट्टी का लेप लगा लेना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अश्वक्रांते रथ क्रांति विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हरमे पापम यनमया पूर्व संचितम। हे वसुंधरी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर ले। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध और लोभ का परित्याग करे। अत्यंत पाखंडी, मिथ्यावादी और ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्य दुराचारी और परधनहारी, परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीप प्रज्वलित करें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा का त्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। इसी विधि से इसका व्रत भी करना चाहिए। हे पार्थ,
द्विज को उचित है कि वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्षी की एकादशी के व्रत में लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है और संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर के जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता और एकादशी का भी ऐसा ही है महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है और पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। इसलिए एकादशी की महिमा जो है बहुत ज्यादा है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को शास्त्र को दान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। और इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि उत्पन्न कैसे हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को यह एकादशी कैसे प्रिय हुई? तो श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर जो है विचरण किया करते थे। तो एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए तो वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तो इंद्र बोले कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। ये देव कोई उपाय बताएं जिससे देवता जो है किसका सहारा लें। तो महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए और भगवान गदाधर क्षीर सागर की जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ की। तो देवराज इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर भक्त वत्सल से हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब आप लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। हे जगत पिता, हे देव देवेश्वर, आप जो है शरणागत वत्सल देवता भयभीत हुए हैं और आपकी शरण में हैं। अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ये देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? देवराज इंद्र बोले, हे देवेश्वर,
पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ और वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है और उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र का कथन सुनकर के भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती पुरी में गए तो देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए हैं। अब वह दानव भगवान श्री विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर के भगवान के नेत्र जो है क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। तो हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान श्री विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा और वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान को सोते देख करके उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए निसंदेह इसे मार डालूंगा। तो हे दुष्टर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था कि हे दुष्टर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा तो कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तो कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। हे माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है और इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूर्ण एकादशी और द्वादशी
उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूर्ण द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने से वह सहस्त्र गुना फल माना जाता है। और अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों और उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन यदि दिन में और रात में एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का त्याग कर देना चाहिए और दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है। तो आज के समय में बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि एकादशी का व्रत दो तिथियों को किया जाता है कि पहली तिथि करें या दूसरी तिथि को करें। तो यह मेरे पास में जो है, मैं जो कथा आपको बता रहा हूँ वह पद्म पुराण का ग्रंथ मेरे पास में है और उसके उत्तरखंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पेज नंबर 661 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वही कथा मैं आपको बता रहा हूं, वही बात आपको श्रवण करने को मिल रही है। तो प्रिय भक्तजनों, जो एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाता है। और जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करते हैं उन्हें सहस्त्र गोदानों के पुण्य फल का प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं और एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। तो प्रिय भक्तजनों, यह संपूर्ण विधि विधान महात्म्य एकादशी का था। एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से व्रत के बारे में उल्लेख है, वर्णन मिलता है। चलिए एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लायाम लकी मैया, शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम वरुतिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता,
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी मैया अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया आप हरन हारी, रमामास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया ओ मैया दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जनमंगल करनी मैया जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग कवासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तजनों, आपने एकादशी व्रत कथा महात्म्य पूजा विधि विधान व्रत कैसे रखें यह संपूर्ण जानकारी एकाग्र चित्त होकर के श्रवण की। आपके घर में श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में परिवार में सदैव बना रही। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।